ईरान युद्ध अब अमेरिका के गले में फंसी हुई ऐसी हड्डी बन गई है जो ना तो उगली जा रही है और ना ही निगली जा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि अब इसके हल के लिए ट्रंप प्रशासन के अंदर ही अलग अलग राय बन रही है। खुद ट्रंप इसमें चीन की सहायता नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि चीन को ईरान पर दबाव बनाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू VT सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है। अब इस मामले का जो हल है वो सीधे सीधे निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन में भी मतभेद नजर आने लगे हैं। ईरान युद्ध के तीसरे महीने में हॉर्मुज स्ट्रेट संकट गहराते ही अमेरिकी प्रशासन में ईरान नीति पर स्पष्ट दो फाड़ सामने आ गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन से ईरान पर दबाव डालने की अपील कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि उन्हें इस मसले में चीन की कोई सहायता नहीं चाहिए। यह विभाजन सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण का भी है। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू और व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा कि चीन को ईरान पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज में अस्थिरता चीन के अपने हितों को नुकसान पहुंचा रही है। चीनी जहाज फंस गए हैं। एक चीनी कार्गो जहाज पर हमला हुआ और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, खासकर चीन की जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, वो प्रभावित हो रही है। मार्को रूबियो ने कहा कि यह चीन के हित में है कि ईरान स्ट्रेट बंद करे। उन्होंने यूएन में प्रस्ताव का जिक्र करते हुए चीन से ईरान पर दबाव डालने की उम्मीद जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर हॉर्मुज में संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका सबसे बड़ा जो असर है वो चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रूबियो ने कहा कि अगर समुद्री व्यापार प्रभावित होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो दूसरे देश कम चीनी सामान खरीदेंगे, जिससे चीन के निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस संकट को खत्म करना चीन के भी हित में है। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले ताकि वो फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोके। डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो अलग है। बीजिंग समिट से पहले उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें ईरान के मामले में किसी सहायता की जरूरत नहीं है। हम इसे शांतिपूर्वक या अन्य किसी तरीके से जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया था कि चीन की भूमिका को वे मध्यस्थ के रूप में नहीं देखना चाहते, बल्कि अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक ताकत पर भरोसा रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति दौरा भले ही चीन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई बार बताया है कि यह मुलाकात व्यापार और AI सहयोग पर फोकस्ड रहेगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में ईरान और मध्य पूर्व का मुद्दा प्रमुख रहने की बड़ी संभावना है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान युद्ध के संकट में चीन पंचायत कराए। वो बात अलग है कि इसका मुख्य मीडिएटर पाकिस्तान भी चीन की कठपुतली ही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में ईरान और मध्य पूर्व का मुद्दा प्रमुख रहने की पूरी संभावना है। यह मतभेद ट्रंप प्रशासन की आंतरिक गतिशीलता को दिखाता है। मार्को रूबियो व्यवहारिक कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। चीन ईरान पर प्रमुख आर्थिक साझेदार है, इसीलिए बीजिंग का प्रभाव इस मामले में काम कर सकता है। इससे अमेरिका के सैन्य संसाधनों का अतिरिक्त खर्च बच सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन स्थिर हो सकती है। दूसरी ओर ट्रंप अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत स्वतंत्र कार्रवाई पर विश्वास रखते हैं। वो चीन को कोई रियायत नहीं देना चाहते, खासकर जब ताइवान, व्यापार युद्ध और टैरिफ जैसे मुद्दे पहले से ही विवादित हैं। आज अमेरिका और चीन में बैठक होनी है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति, दोनों ही राष्ट्रपति बैठक कर रहे हैं। उसमें नतीजा क्या निकल कर आता है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ट्रंप ने साफ स्पष्ट किया है कि हमारा जो मुद्दा है चीन में वो व्यापार के दृष्टिकोण से है, युद्ध के बारे में नहीं। युद्ध के लिए हम चीन से सहायता नहीं देंगे। अब देखना होगा क्या वो सहायता मांगते हैं, क्या वो मदद मांगते हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा।
वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को आप लोग करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। पेज प्रोफाइल पर जो लोग पहली बार हो, पेज और प्रोफाइल को फॉलो करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हो, उन सभी लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े और हम एक से बढ़कर एक वीडियो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, सम्मुख प्रस्तुत कर सके। आदेश दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।